ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮपाल जी ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁस्तक ਗਿਆਨ गंगा है। असली मार्ग बताया है। इसमें मुख्य स्लोगन है कि जीव हमारी जाति है, जी मानव धर्म हमारा, जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई ਅਸ਼ਵਨੀ न्यारा। ਕੁਮਾਰ ਐਸਏ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਜੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮपाल जी ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਿਖਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਔਰ ਜੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ प्रचार क्यों किया जा रहा है या आम समाज को ये पुस्तकें क्यों पढ़नियां चाहिए। आज हमारे साथ संत रामपाल जी के सेवक जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि ये पुस्तक आम समाज को पढ़नी क्यों जरूरी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। की नाम है जी थोड़ा? ओम प्रकाश दास। ओम प्रकाश जी, थोड़े हथ विच संत रामपाल जी की लिखी हुई पुस्तक ज्ञान गंगा है। इस पुस्तक का आम समाज को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्यों ये पुस्तक घर घर जाके प्रचार की जाती है? क्यों इस पुस्तक का सोशल मीडिया ते इन्ने जोर शोर नाल प्रचार हो रहा है जी? तो इसका कारण यह है कि यह पुस्तक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई है जी जिसमें सभी धर्मों का निचोड़ निकाल कर जी तो उसका मुख्य जो है कारण वो बताए गए हैं। जी असली मार्ग बताया है। इसमें मुख्य स्लोगन है कि जीव हमारी जाति है, जी मानव धर्म हमारा, जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये बाणी कौन से महापुरुष की है जी? ये वाणी संत रामपाल जी महाराज जी की है। ये कहाँ पे लिखी हुई है जी? ये हमारी पुस्तक के जिस ज्ञान गंगा के फ्रंट पर लिखी हुई है। ठीक है जी। हाँ जी। तो इस वाणी को पढ़कर और इसका ज्ञान समझकर मनुष्य अचंभित हो जाता है और ऐसी शिक्षा उसको मिलती है कि सभी समाज के धर्मों को जोड़ने वाली जी ज्ञान प्राप्त होता है, जी। सभी बुराइयों को छोड़ने वाला ज्ञान प्राप्त है। असली मनुष्य कैसे बना जा सकता है वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। मोक्ष का मार्ग क्या है वो इसको ज्ञान पढ़कर ज्ञान करता है। ये पुस्तक ऐसी है कि संसार में जितने भी धर्म हैं, मुख्य तो 4-5 हैं, लेकिन जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को जोड़ने वाली है। उससे मनुष्यता आती है और मनुष्य देवता के समान बन जाता है जो इस पुस्तक के ऊपर अमल करता है और उसको मोक्ष का मार्ग सहज में ही प्राप्त हो जाता है। घर में सुख शांति हो जाती है, सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, कोई बुराई उसमें नहीं रहती है। इसलिए इस समाज में इस पुस्तक का पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ भी हो रही है। इसीलिए यही काम है कि मनुष्य को असली जिंदगी कहाँ से आई है, कैसे मिली है और मनुष्य का असली मकसद क्या है वो इसमें पता चलता है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। ਇਹ ਸਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਰਾਮपाल ਜੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। जी नमस्कार। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? कृष्ण दास जी। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮपाल ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗੀ? बहुत ही अच्छी पुस्तक है जी। इस पुस्तक के अंदर एक तो ये जानकारी है कि हम अपने किसी भी तरह के कष्ट को, दुख को कैसे दूर कर सकते हैं और सबसे बड़ा कष्ट जो इंसान को है वो इस समय नशे का है जी। तो किसी भी तरह का नशा हो वो इसको पढ़ करके आदमी ज्ञान प्राप्त करके अपने उस नशे को दूर कर सकता है। जैसे कि कहा गया कि खा नाम खून का, तमा नाम गाए, 100 बार सौगंध इसे न पिए खाए। और कहा 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे डूबे काली दार। तो उस नशे से छूटने के लिए हम इस किताब के ज्ञान को समझ के अपनाने से छुटकारा पा सकते हैं।